मेरा नाम अमन है। मेरी शादी को भी 2 महीने हुए थे। इन 2 महीनों के दौरान मैंने जो भी चीज़ें अपने शौहर से मांगी, वो हमेशा ये कहता कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेता हूँ। हर चीज़ में मेरे शौहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। रिज़ा और उमरान दोनों भाई थे। रिज़ा छोटा था जबकि उमरान बड़े भाई थे। उमरान ने अब तक शादी नहीं की थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से पूछा, तुम्हारे भाई ने शादी क्यों नहीं की? तब उन्होंने जवाब दिया, अब तक मुझे भी उसकी वजह समझ में नहीं आई। भाई को शादी करने की ख्वाहिश नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी शादी करा दी। अब मेरे भाई 40 साल के हो चुके थे। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे ससुराल की पूरी जायदाद दीवर ही की है। उन्होंने खुद अपनी कंपनी कायम की थी और मेरा शौहर उस कंपनी में काम करता था। सीधे अल्फाज में कहूँ तो वो अपने भाई की कंपनी संभालता था। हमारे रहने के लिए बंगला भी दीवर ने ही बनवाया था। घर में दोनों भाई साथ रहते थे। मेरी सास मुझसे कहती थी, अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हारे और रिज़ा के साथ रहने से शायद तुम्हारे दीवर का भी शादी करने का दिल हो जाए। कुछ दिनों तक मैंने भी दीवर को शादी के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कई बार उनकी शादी न करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 2 महीने के अंदर ही मैं ससुराल में अच्छी तरह रच बस गई थी। मेरे ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह दीवर घर की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। दीवर मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करते थे। एक बार दीवर को हल्का बुखार हो गया। 4-5 दिन तक घर पर इलाज कराते हुए वो दफ्तर जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मामूली बुखार मलेरिया में बदल गया। तब उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। दीवर अब 10 से 12 दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। इन दिनों में अस्पताल में खाना लाने और ले जाने की वजह से मैं थक चुकी थी। 10 दिन बाद दीवर को अस्पताल से घर लाया गया। मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगाने से मैं बहुत थक गई थी। घर में नौकरानी काम करने के लिए थी, लेकिन घर वालों को मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद था। नौकरानी के हाथ की चाय भी कोई नहीं पीता था। सास भी मुझसे ही हर काम करने को कहती थी। एक दिन मैंने सास से कहा, माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। रिज़ा के लिए अलग खाना बनाना पड़ता है, फिर दीवर के लिए बगैर मिर्च मसाले का खाना बनाना पड़ता है, और आपको भी अलग खाना चाहिए। अब दीवर कुछ दिनों तक आराम करेंगे तो उनकी देखभाल आप कर लीजिए। तब सास बोली, बहू, अभी तुम जवान हो, इतनी जल्दी कैसे थक गई? पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी। तुम्हारी उम्र में मैंने कितना काम क्या है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसीलिए ख़ानदान अलग हो गया है। आजकल की लड़कियां बड़ी फैमिली में कैसे रहेंगी? अभी से तुम बूढ़ी सास और दीवर से तंग आ गई हो। तुम्हारे काम में मदद के लिए घर में नौकरानी है, फिर भी तुम्हें इतनी थकानी क्यों हो रही है? बस कुछ रोटियां ही तो बनानी है, इसमें इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब से मैंने अपनी सास को कभी भी किचन में कुछ करते हुए नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूं, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जाना है। इस पर मैंने कहा, ठीक है, आप कोई भी काम अपने जिम्मे मत लीजिए, जहां जाना है जल्दी जाइए। मेरे इस कड़वे बोल सुनकर वो बोली, इतनी भी जल्दी नहीं है, जब जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। और फिर 15 मिनट तक तकरीर देकर उन्होंने सारे काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। दीवर की बीमारी की वजह से उनके दफ्तर का बहुत सारा काम मेरे शौहर को ही संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वो रात में देर से घर आता था। एक दिन दोपहर में जब मैं दीवर को सूप दे रही थी तो देखा कि उसके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। वो थोड़ा भी हाथ नहीं उठा पा रहा था। मैंने उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाया और सूप पीने के बाद उनका मीना अपनी साड़ी के पल्लों से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगे। दीवर की बीमारी के दौरान दिन भर में उनके पास ही बैठी रहती थी, क्योंकि उन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती थी। मैं उन्हें अपने हाथ से खाना भी खिलाने लगी थी। दीवर ने अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। इस हफ्ते के 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में मैंने उनकी बहुत देखभाल की थी।
मेरी इस देखभाल से दीवर इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें ला दूंगा। मैंने कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक नया सा हार देखा था। वो नया डिज़ाइन था और इसीलिए लेने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे शौहर ने पैसे की कमी की वजह से उसे लेने से इनकार कर दिया था। मैंने मायूस होकर अपनी बात कह ही दी, क्योंकि अब मौका मिला था तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। दीवर ने कहा, तुम्हें वो हार पसंद आया तो तुम्हें मुझसे एक लफ्ज़ तो कहना चाहिए था ना। मैंने उसी वक्त तुम्हें वो हार खरीद कर दे दिया होता। फिर उन्होंने मुझे फौरन अपना कार्ड दे दिया और शाम को जाकर मैंने वो हार खरीद लिया। वो हार जैसे ही मेरे हाथ में आया मैं खुशी से झूम उठी। दीवर ने जो हार मुझे दिया था उसे देखकर मेरे शौहर हैरान रह गए। वो बोले, भाई ने मुझे तो कभी भी इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करने दी, फिर एक ही बार में तुम्हें इतनी बड़ी शॉपिंग कैसे करा दी? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। भाई ने अपने छोटे भाई को आज तक इतनी शॉपिंग कभी नहीं कराई थी। 3 दिनों में दीवर ने मुझसे ऐसा किया लगाव महसूस किया कि उन्होंने मेरी एक बात पर मुझे जो भी चाहिए था दिला दिया। खैर, दीवर बीमार थे, इसीलिए दफ्तर नहीं जा पा रहे थे। इस दौरान की एक अहम मीटिंग थी जो दूसरे शहर में होनी थी। बीमारी की वजह से वो खुद नहीं जा सके, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह रिजा को भेज दिया। अगले 4 दिन मेरे शौहर को बाहर शहर में रहना था। इस दिन सुबह मेरा शौहर जब शहर के लिए निकल गया, इसके बाद मैं नहाने चली गई। जब मैं नहाकर बाहर आई तो मेरे गीले बालों में मैंने तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल सुखाने शुरू किए, मुझे दीवर की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहे थे। दीवर की तेज़ आवाज़ सुनकर मुझे समझ में आ गया कि वो कब से मुझे बुला रहे हैं, लेकिन सास घर पर ही नहीं थीं। इसीलिए उन्होंने उनकी आवाज़ को सुनी कर दिया। सास की आदत थी कि खुद को काम से दूर रखने के लिए ऐसा ही करती थी। इसीलिए वो दिन भर घर से बाहर गपशप करने चली जाती थी और इसीलिए मैं दौड़ती हुई दीवर के कमरे में गई। दौड़ने की हड़बड़ी में मेरे बालों से लिपटा तौलिया भी गिर गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? मैं नहा रही थी, इसीलिए आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। दीवर बोले, आज मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई है, अगर नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता, इसीलिए मैंने फौरन नाश्ता बनाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने सोचा कि दीवर को उनके नाश्ते से पहले वाली दवा दे दूं। दवा देने के बाद मैं कुछ कहने ही वाली थी कि दीवर बोले, गीले बालों में तुम और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। सुबह सुबह दीवर मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे थे। उनकी बातों से मुस्कुराते हुए मैं फौरन ही नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में मैंने उनका पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया। हलवा खाकर दीवर हमेशा मेरी तारीफ करते थे, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे। दीवर कहने लगे, मेरी बीवी भी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। इनकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा कि वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, बल्कि अब तुम ही चाहिए हो। तुम्हारी जैसी तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता। दीवर की इस बात ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। इसका मतलब था कि दीवर का दिल धीरे धीरे बदल रहा था। इस वक्त मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी तरफ मतवज्जा होने लगी थी और वो भी अपने जज्बात मुझसे जाहिर करने लगे थे। फिर देखते ही देखते दीवर की छुट्टियां खत्म होने लगीं और मेरे शौहर भी घर लौट आए। शौहर के घर आने के बाद रात में उन्होंने मुझसे कहा, भाई ने तुम्हें हार दिया और शॉपिंग के लिए अपना कार्ड भी दिया। वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो तुम उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। दीवर और मेरे दरमियान एक अलग ही रिश्ता बन रहा था और मुझे उनके इरादे का पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा, आपको इतनी पैसे किस लिए चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदी है, ये मेरा ख्वाब है। मैंने हामी भर दी और मेरे शौहर सो गए। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आ गई।
क्योंकि मैं दीवर को हल्दी वाला दूध देना भूल गई थी। गुजरते कुछ दिनों से भाई ताकत में कमी की वजह से हल्दी वाला दूध पी रहे थे, इसीलिए मैं रोज रात उन्हें दूध देती थी। आज रात भी मैं उनके कमरे में दूध लेकर गई। दूध का गिलास उनके कमरे में रखकर मैं निकलने ही वाली थी कि दीवर बोले, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। दीवर मेरी छोटी बड़ी बातों पर तवज्जो दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। मेरी इतनी तारीफ तो मेरे शौहर ने भी कभी नहीं की थी। मुझे लगने लगा कि दीवर की शादी के लिए जज्बात बदल रहे हैं। मैंने हिम्मत जमा की और बोली, मुझे कुछ चाहिए था, और उनसे कुछ पैसे मांग लिए। अगर मैं अपने शौहर के नाम से पैसे मांगती तो वो वजह पूछते और शायद पैसे भी न देते, लेकिन मैंने अपने नाम से पैसे मांगे तो दीवर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कुछ और बातें करने लगे। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शौहर के साथ होती हो तो मुझे उससे जलन होती है, क्योंकि उसके पास तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी है। कभी कभार मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो। फिर उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ ये मुझे समझ नहीं आया। उस रात के बाद पूरे 3 दिन तक दीवर ने मुझसे बात तक नहीं की। उन्होंने खामोशी से मेरे हाथ में चेक दे दिया। मैंने वो चेक अपने शौहर को दे दिया। शौहर ने कहा, भाई इतने मेहरबान कैसे हो गए? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो तो रोज का भी हिसाब पूछते हैं और तुम्हें एक ही बार में इतनी बड़ी रकम दे दी। मेरे शौहर को इस बात की समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बात पर सिर्फ सर हिलाया। अगले 4 दिन बाद ही मेरी सास अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगें। उन्होंने सुबह सुबह मुझसे 2 किलो लड्डू और कई सारी मिठाइयाँ मंगवा लें। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहन के घर जा रही हैं या पुकनक पर। मैंने सास के लिए सब कुछ तैयार कर दिया और इस तैयारी में इतनी मसरूफ हो गई कि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। उठने के बाद से ही मैंने सिर्फ चेहरा धोकर कमरे से बाहर आया था। सास की सारी खरीदारी 8 बजे तक कर दी थी। इसके बाद वो जाने की तैयारी करने लगे। इस दिन 10 बज गए थे और मेरे नहाने का वक्त भी हो गया था। कुछ वक्त बाद सास अपनी बहन के घर चली गईं और शौहर भी आफस जाने के लिए निकल गए। इसी दौरान दीवर भी आफस के लिए निकल रहे थे। घर में अब मैं अकेली थी। नौकरानी भी सारे काम निपटा कर चली गई। मैं आराम से नहाने गई। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में साड़ी पहन रही थी। मैंने बस पल्लू ही ओढ़ा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने से दीवर अंदर आए। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हड़बड़ा गई, क्योंकि मेरे जिस्म पर पल्लू भी ठीक से नहीं था। मैं जल्दी से